ये कार्यक्रम सत्य घटनाओं से प्रेरित है। जिनके साथ ये घटनाएं घटी उसकी वास्तविकता उन्हीं तक सीमित है। भूत प्रेतों और असामान्य विषयों के होने पर चैनल कोई दावा नहीं करता और ना ही प्रोत्साहन करता है। सो हे एवरीवन, कैसे हैं आप सब। मेरा नाम है दीपक विश्वकर्मा और आप देख रहे हैं डार्क लेजेंड हॉरर स्टोरीज यूट्यूब चैनल। और आज की इस वीडियो में मैं फिर से हाजिर हो गया हूँ एक और डरावनी कहानी के साथ। और आज की इस वीडियो में मैं आपको एक ऐसी कहानी सुनाने वाला हूँ जो कि बेहद ही काफ़ी ज़्यादा डरावनी है। और ये कहानी है एक ट्रक ड्राइवर की, जो कि एक ऐसे ढाबे पे रुका था जिसके बाद उसके साथ क्या हुआ वो आपको आगे पता चलेगा। तो मैं उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो पसंद आएगी, तो वीडियो को लाइक करना मत भूलना। और अगर आपको डरावनी कहानियाँ सुनना पसंद है, आपको हॉरर कंटेंट देखना पसंद है, तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। तो बिना किसी देरी के चलिए शुरू करते हैं इस वीडियो को। सुनील गाना गुनगुनाता हुआ अपना ट्रक लेकर अपनी मंजिल की ओर बढ़ रहा था। तभी अचानक से उसका फ़ोन बजा और जब उसने फ़ोन उठाया तो उसने देखा कि वो फ़ोन उसके मालिक का है। और उसके मालिक ने कहा कि हेलो सुनील, ज़रा मेरी बात सुन। वो जो तू जिस रास्ते से जा रहा है वो रास्ता थोड़ा ख़तरनाक है, तो मैं कहना चाहूँगा कि थोड़ा संभल के जाइए। उस रास्ते पे पहले एक ड्राइवर गया था, वो लापता हो गया है, तो मैं नहीं चाहता कि तेरे साथ कुछ ऐसा हो, तो अपना ख्याल रखियो। और इसके जवाब में सुनील ने कहा कि अरे सर, मेरी आधी ज़िंदगी बीत गई है ट्रक चलाते हुए, कुछ नहीं होगा, ऐसे बड़े रास्ते देखे हैं मैंने, आप मेरी चिंता मत कीजिए। आपका जो माल है वो सही टाइम पे मैं पहुंचा दूंगा, मैं मंजिल पे पहुंच के आपको फ़ोन करता हूं। और ये कहकर सुनील ने फ़ोन काट दिया और गाना गुनगुनाता हुआ ट्रक चलाता रहा। काफ़ी लंबे समय बाद जब वो रात के समय ट्रक चला रहा था तो उसे भूख लगी और फिर वो एक ढाबे की तलाश में ट्रैक्टर को चला रहा था कि रास्ते में कहीं ढाबा मिल जाए तो वो खाना वाना खा ले। काफ़ी रात हो गई थी और उसे भूख बहुत तेज़ लग रही थी। वो ट्रक को चलाए जा रहा था लेकिन उसे कोई भी ढाबा नहीं दिख रहा था। लेकिन तभी अचानक से एक सुनसान रोड पे उसे एक ढाबा नज़र आया। वो ढाबा इतने सुनसान रास्ते पे था, सुनील को बहुत अजीब लगा, लेकिन उसे बहुत ही ज़्यादा भूख लगी थी और उसके पास और ज़्यादा वक्त नहीं था ढाबे को ढूंढने का। इसलिए उसने अपने ट्रक को ढाबे के सामने लगा दिया और ट्रक से उतरते हुए बोला कि हाँ जी, कोई है क्या, खाना मिल जाएगा। तभी उस ढाबे के अंदर से एक बूढ़ी औरत निकली और उसने कहा कि जी बेटा, मिल जाएगा, क्या खाना पसंद करेंगे आप। सुनील ने खाने का ऑर्डर दिया और टेबल पे खाने के लिए बैठ गया। उसने खाने के लिए चिकन ऑर्डर किया था और साथ में रोटी भी। और वो बूढ़ी औरत खाना लेकर आई। सुनील को बहुत भूख लगी थी और बिना वक्त ज़ाय किए उसने खाना खाना शुरू किया। उसे चिकन बहुत ज़्यादा पसंद आया, उसका स्वाद अलग ही था और वो खा के उसे मज़ा आ गया। और उसने उस बूढ़ी औरत से कहा कि अरे अम्मा, बहुत बढ़िया बनाया था आपने चिकन, आज से पहले कभी ज़िंदगी में मैंने ऐसा चिकन चखा भी नहीं था, बहुत बहुत धन्यवाद आपका, आपने इतना अच्छा चिकन बनाया मेरे लिए। जिसके जवाब में वो बूढ़ी औरत हंसने लगी और उसने कहा कि अरे बेटा, बस थोड़ा प्यार मिला देती हूँ खाने में, अपने आप ही अच्छा बन जाता है। वो खाना खा के अपने ट्रक के पास चला गया और वो ट्रक का दरवाज़ा खोल के ट्रक में बैठा ही था और उसने ट्रक को स्टार्ट किया ही था। तभी अचानक से उसका सर घूमने लगा और वो अचानक से बेहोश हो गया। फिर जब उसकी आंखें खुली तो उसने देखा कि वो एक अंधेरे कमरे में बंद है। और फिर वो अपने आसपास अंधेरे को देखकर काफ़ी ज़्यादा घबरा गया और चिल्लाने लगा। उसे लगा कि किसी ने उसे कैद कर लिया है। और तभी अचानक से उसे आवाज़ आई, अरे बेटा, चिल्लाने का कोई फ़ायदा नहीं है, चुपचाप बैठे रहो, वरना तुम्हारी मुंडी काट के लटका दूंगी, समझे। ये सुनते ही सुनील काफ़ी ज़्यादा घबरा गया और उसने कहा कि देखो, मेरा मालिक बहुत बड़ा आदमी है, तुम्हें छोड़ेगा नहीं, उसे पता लग गया ना तो तुम्हारे पूरे ढाबे को उखाड़ के फेंक देगा, समझ गई। ये बात सुन के वो बूढ़ी औरत फिर से हंसने लगी और उसने कहा कि अरे हमारा कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता,
सुनील काफ़ी ज़्यादा घबराया हुआ था, उसके हाथ पैर बंधे थे और वो काफ़ी ज़्यादा डर रहा था कि वो क्या करे। सुनील वैसे ही काफ़ी ज़्यादा घबराया हुआ था, लेकिन तभी अचानक से उसके सर पे किसी ने ज़ोरदार वार किया और वो वहीं पर बेहोश हो गया। और जब उसकी आंखें खुली तो उसने देखा कि वो ढाबे के बाहर पड़ा हुआ है और वो तुरंत उठकर घबराता हुआ ट्रक के अंदर बैठा और अपने ट्रक को स्टार्ट करते वहाँ से इतनी तेज़ी से ट्रक लेके गया जैसे कोई हवाई जहाज़ हो। उसे रुकना मंजूर नहीं था, वो इतना ज़्यादा घबराया हुआ था और उसके सर में काफ़ी ज़्यादा दर्द हो रहा था, लेकिन वो बिना रुके ट्रक को चलाए जा रहा था। लेकिन तभी अचानक से उसके कानों में एक आवाज़ आई, आंखें खोलो, बहुत सो लिए। ऐसा कहते ही सुनील की आंखें खुली और उसने देखा कि वो अभी भी वहाँ पर बंद है। और वो बूढ़ी औरत कमरे में आई और उसने लाइट जलाई और उसने लाइट जैसे ही जलाया, वो लाइट जलते ही सुनील की रगों में खून की जगह खौफ दौड़ने लगा। उसने अपने आसपास नज़रें दौड़ाई तो उस पूरे कमरे में कटी पिटी लाशें थी। किसी का सर कट के रखा हुआ था, किसी की हाथ, किसी के पैर, किसी का धड़, किसी की टांगे, सबको पॉलीथीन में पैक करके उस बूढ़ी औरत ने उसी कमरे में बंद करके रखा था। और सुनील वहाँ पर अकेला एक जिंदा था। ये देखकर उसे उल्टियाँ आने लगी और वो इतना ज़्यादा डर गया और घबरा गया कि पूछो ही मत। वो चिल्लाने की कोशिश कर रहा था, लेकिन उसने ध्यान दिया कि उसके मुंह में किसी ने कपड़ा ठूस रखा है। ये सब देखकर सुनील इतना ज़्यादा घबरा रहा था कि उसकी आंखों से आंसू बह रहे थे और वो ऊपर वाले से सिर्फ एक ही दुआ मांग रहा था कि वो जल्दी से जल्दी यहाँ से निकले, क्योंकि उसे पता था कि अगर वो जल्दी से जल्दी यहाँ से नहीं निकलेगा तो उसका हाल भी इन्हीं लोगों जैसा होगा। सुनील को ऐसे घबराते हुए उस बूढ़ी औरत ने देखा और कहा कि घबराओ मत बेटा, अब मैं ढाबा चलाती हूँ, खाना बनाने के लिए सामान तो चाहिए ही ना। ये सुनते ही सुनील उल्टियाँ करने लगा, क्योंकि उसे पता चल गया था कि जो चिकन उसने ढाबे पे खाया था तो वो चिकन नहीं, इंसानी मांस था। और अब ये भी उसे पता चल गया था कि ये बूढ़ी औरत लोगों को किडनैप करके उन्हें काट कर उनका खाना बनाकर खुद खाती है और ढाबे पर बेचती है। वो बूढ़ी औरत एक आदमी की लाश को लेकर उस कमरे से चली गई और उसने हंसते हुए उस लाइट को वापस बंद कर दिया और दरवाज़ा भी उसने बंद कर दिया। और फिर से सुनील उस अंधेरे कमरे में अकेला बंद हो गया था। सुनील के दिमाग ने काम करना बंद कर दिया था, लेकिन उसने हार नहीं मानी और जैसे तैसे अपने हाथ को आज़ाद करवा दिया। सुनील चुपचाप से दरवाजे के पास गया और उसने धीरे धीरे से कुछ बोलना शुरू किया। वाह, क्या खाना है, इतना सारा खाना। पहले ये सब खाऊंगा, फिर इस बुढ़िया को खाऊंगा। बुढ़िया उस बंद दरवाजे के बाहर ही थी और उसने ये सारी बातें सुन ली और वो घबराते हुए दरवाजे के पास आई और उसने कहा कि कौन हो तुम? जिसके जवाब में सुनील ने कहा कि आदमखोर भेड़िया। धन्यवाद बूढ़ी अम्मा, इतना सारा खाना देने के लिए। पहले ये खा लूं, फिर आपको खाऊंगा। ये सुनते ही वो बूढ़ी औरत इतनी ज़्यादा घबरा गई कि उसने उस दरवाजे पे ताला लगा दिया और फिर उसने कहा कि तुम कुछ नहीं बिगाड़ सकते मेरा। और फिर उससे सुनील ने समझदारी दिखाते हुए कहा कि अरे ऐसे कैसे, पहले ये खाना तो ख़त्म कर लूँ सारा, फिर देखता हूँ ना ये तुम्हारा ताला कितनी देर तक मुझे अंदर बंद करके रखता है। मैं इसे एक ही बार में तोड़ के रख दूंगा। और ये बात सुन के उस बूढ़ी औरत को यकीन हो गया कि अब वो खुद शिकार बनने वाली है और वो सुनील के सामने गिड़गिड़ाने लगी। और सुनील ने कहा कि दरवाज़ा अपने आप खोल दो, मैं यहाँ का सारा खाना खा के चला जाऊँगा, लेकिन अगर मैंने दरवाज़ा तोड़ा तो तुम्हारा मांस मेरे मुंह में होगा।
वो बुढ़िया इतनी ज़्यादा घबरा गई थी कि सुनील की बातों को सच मान रही थी और उसने उस दरवाजे को खोल दिया। और जैसे उसने उस दरवाजे को खोला तो फिर सुनील तेज़ी से उस कमरे से बाहर निकला और उस बुढ़िया को एक हाथ मार के वहीं पर नीचे गिरा दिया। उसके दिमाग में सिर्फ एक ही बात चल रही थी कि वो जल्दी से जल्दी पुलिस थाने में पहुंचे और सर किसी को ये सब बातें बता दे। वो अपने ट्रक तक जैसे तैसे पहुंचा और फिर वो ट्रक में बैठ के उसने अपने ट्रक को स्टार्ट किया और ट्रक को चलाने लगा। लेकिन ट्रक को चलाते चलाते उसके दिमाग में एक बात आई कि ये बूढ़ी औरत कम से कम 80 साल की तो होगी ही, और इसने मुझ अकेले को, जिसकी मेरा वज़न 80 किलो है, मुझे उठाकर वहाँ बंद कैसे किया। और इतना बड़ा अपराध ये बूढ़ी औरत अकेले कैसे कर रही है। हो ना हो इसके साथ कोई और भी है। ये बात सुनील सोच ही रहा था, तभी अचानक से उसने देखा कि रास्ते पे एक आदमी खड़ा है और उस आदमी ने मुस्कुराते हुए सुनील को देखा और सुनील को अपने हाथ में एक ट्रक का पार्ट दिखाया। और ये देखते ही सुनील की आंखें चौड़ी हो गई, क्योंकि वो और किसी का नहीं, सुनील के ट्रक का पार्ट ही था। और जब सुनील ने ब्रेक लगाने की कोशिश की तो उसे पता चला कि उस आदमी ने उस ट्रक का ब्रेक निकाल के अपने पास रख लिया है और ट्रक बेकाबू हो गया और एक पेड़ पे जाके टकरा गया। सुनील फिर से बेहोश हो गया और काफ़ी देर बाद उसकी आंखें खुली तो उसने देखा कि वो एक टेबल पर बंधा हुआ है और एक आदमी जिसकी हाइट तकरीबन 8 फुट होगी, वो पागलों की तरह एक खूनी चाकू लेकर सुनील को ही घूर रहा है। और वो सुनील के पास आया और वो सुनील को मारने ही वाला था, तभी अचानक से कहीं से गोली चली और वो गोली सीधा उस 8 फुट के आदमी के सर के आर पार हो गई। सुनील को कुछ भी समझ नहीं आया कि ये क्या हो रहा है। तभी अचानक से उसने देखा कि एक पुलिस ऑफिसर वहाँ आ चुका है और उसने उस 8 फुट के आदमी को शूट कर दिया है। उसने सुनील को आज़ाद करवाया और सुनील की आंखों में आंसू आ गए थे। उसे तो उम्मीद ही नहीं थी कि वो जिंदा बच पाएगा, लेकिन उस ऑफिसर ने उसे बचा लिया। सुनील उस ऑफिसर के हाथ पैर जोड़ने लगा। सुनील और वो पुलिस वाला बाहर आए और सुनील को उस पुलिस वाले ने अपनी कार में बैठा दिया और खुद भी कार में बैठ गया और वो वहाँ से निकलने ही वाले थे। तभी अचानक से उन्होंने देखा कि वो बूढ़ी औरत पागलों की तरह एक चाकू लेकर उनकी कार की तरफ बढ़ रही है। और फिर सुनील काफ़ी ज़्यादा घबरा गया। उस पुलिस वाले ने जो किया उसे देखकर सुनील की आंखें और भी ज़्यादा चौड़ी हो गई। उस पुलिस वाले ने एक बटन दबाया और वो पूरा ढाबा उड़ गया। और साथ ही साथ वो बूढ़ी औरत भी उसी बॉम्ब ब्लास्ट में मारी गई। और फिर उस पुलिस वाले ने बताया कि ऐसे लोगों को जिंदा रहने का कोई हक नहीं है। मुझे रिपोर्ट मिल रही थी कि काफ़ी लोग यहाँ से गायब हो रहे हैं और जब मैं यहाँ तहकीकात के लिए आया तो मैंने तुम्हारे ट्रक को क्रैश देखा, लेकिन मैं तुम्हारी मदद करने आ ही रहा था। तभी मैंने देखा कि एक 8 फुट का आदमी तुम्हें उस ट्रक से निकाल के अपने साथ लेकर जा रहा था। फिर मैंने उस आदमी का पीछा किया और यहाँ तक पहुँचा और फिर मैंने उस कमरे को देखा तो वहाँ कई सारी लाशें थीं। मैं समझ गया कि इनका ज़िंदा रहना ठीक नहीं, इसलिए मैंने दोनों को मार दिया और फिर तुम्हारी जान बचा ली। और ये बात हमारे बीच ही रहेगी और मेरे ऊपर के ऑफिसर के बीच में ही रहेगी। सुनील ने उस पुलिस वाले के हाथ पैर जोड़ के शुक्रिया अदा किया और उसने ट्रक चलाने के काम को छोड़ दिया।